हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो एक क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही सवाल सिखाए जाएंगे जो आपके सीधा बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैंने आज की वीडियो में दो सवाल लिए हैं, पहला ये सवाल है और दूसरा ये सवाल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये सवाल दो तैयार कर ले रहे हो तो आपको गारंटी लेता हूँ कि आपके जितने क्वेश्चन दो लॉन्ग में आते हैं आपको जरूर एक देखने को मिलेगा। तो इन दो सवालों को आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और शिद्दत के साथ देखिएगा, आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलिए आपका टाइम ना नष्ट करते हुए पहले सवाल की ओर चल रहा हूँ। देखिए सवाल है नंबर 1, निम्न सवाल को सिद्ध करो यानी प्रूव डैट। आपका ये सवाल क्या है समझिएगा। इस सवाल में लिखा है दो पक्ष दिखे हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब ऐसे सवालों में होता क्या है, ऐसे सवालों में ये होता है, इसमें दो पक्ष हैं, इस पक्ष को कहते हैं LHS और इस पक्ष को कहते हैं RHS, यानी हिंदी में कहो तो इसे कहते हैं दायां पक्ष और इसे अगर जो आप इधर वाले को समझो तो इसे बायां पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां पक्ष। ठीक दोस्तों, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए, आपको ये सवाल लेकर हल करो या सवाल ये आप लेकर के हल करो, यानी एक को हल करके एक लाना होता है। तो चलिए आपको सबसे पहले LHS है तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, यहाँ लिखिएगा LHS लेने पर। समझिए LHS लेने पर तो इस सवाल को यहाँ उतार लेंगे, लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, इक्वल टू में लिखा है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों अब समझिएगा, दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा हर प्रमेयीकरण करने पर, यानी हर प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 9th में कि इस वाले सवाल का हर प्रमेयीकरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा हर प्रमेयीकरण करने पर। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये आप बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखिएगा, हर प्रमेयीकरण करने पर। ये बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो यहाँ लिखिएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा। आप देखिए हर प्रमेयीकरण करने में कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई लगाइए और ये चिन्ह जो प्लस है इसे माइनस कर दीजिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा और बटे में भी आप 1 माइनस साइन थीटा, इतना लिखिएगा। देखिए यानी क्या करना है, केवल इस प्लस के चिन्ह को रिमूव करना है और माइनस के चिन्ह को इसमें ऐड करना है। तो आप समझिए, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो एक जैसी चिन्ह लिखी है, जैसे मैंने लिख दिया है a माइनस बी और a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो देखिए एक जैसा है तो हम इसे क्या करेंगे, इसे एक ही कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया जाता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक और सवाल पढ़ा होगा, कौन सा वो सवाल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, आपने ये भी पढ़ा है। तो आप ध्यान से समझिए, ये वाली कंडीशन ऊपर अप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक, फिर लिखेंगे बटे में। अब देखिए नीचे कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आप कैसे लिखा यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब आपको एक दो सूत्र और पता होने चाहिए। जैसे कि आपने एक सूत्र पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इस तरीके से हर फार्मूला को लिखोगे चूंकि करके तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और बटे में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा लिख दिया गया। अब समझिएगा, आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा होगा, क्या अगर जो ऊपर भी स्क्वायर होता है नीचे भी स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे बंद करके पूरे पे स्क्वायर लगा दिया जाता है। आप समझिए और आगे क्या करना होगा, और आगे हमें ये करना होगा 1 माइनस लिखा है तो देखिए 1 बटे में भी इसे लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा है और बटे में कॉस थीटा है, तो दोनों पे स्क्वायर लगाकर ऐसे भी लिख सकते हो। अब समझिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब देखिए 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो ये देखिए अब यहाँ पे और फार्मूले, बहुत से फार्मूले लगते हैं ना तो दिक्कत होती है, इसीलिए आप याद रखिएगा 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपान में
कोस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। इतना आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इति सिद्धम हो गया, हमारा सवाल हल हो गया, क्योंकि इतना ही तो हमें सिद्ध करना का था। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है माइनस लगा लीजिएगा, गड़बड़ हो गया कुछ। ठीक दोस्तों, तो इतना आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अभी आप वीडियो को इंड मत करना, अभी आप और नेक्स्ट सवाल को सीखिएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम पहले ही तरीके से हल करेंगे, आप इसे ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे हल। वही बात है कि इसमें भी दो पक्ष हैं, इसे कहते हैं सॉरी RHS और इसे कहते हैं LHS, यानी ये LHS होता है और ये RHS होता है। ठीक दोस्तों, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर जब आप इस तरीके से एक एक पॉइंट डालकर लिखोगे तो एग्जाम क्यों नहीं नंबर देगा भाई। 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा। आप समझिएगा यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हर प्रमेयकरण यहाँ पे भी करना होगा। तो हर प्रमेयकरण में वही होता है, यानी जो बटे में संख्या लिखी होती है, यानी डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी होती है उससे चिन्ह को परिवर्तित करके, प्लस है तो माइनस और यदि माइनस है तो प्लस में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है और पूरे सवाल को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है इस तरीके से। ठीक दोस्तों, आप समझिए वही बात है। अगर जो सेम चिन्ह होता है तो क्या कर देते हैं, पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है। देखिए आप लोगों को बहुत आसानी से समझना है। हमने बताया, क्या बताया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को ये भी ध्यान हो गया होगा। और एक फार्मूला समझिए कि 1 प्लस कोस, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है और फिर कोष्टक बंद है, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख दिया जाएगा। तो देखिए जहाँ ये लिखा है वहाँ पर हम ये लिखेंगे। तो समझिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसकी जगह पे ये लिखना है। अब देखिए इसकी जगह पे ये नहीं लिखना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, यानी हमने एक सूत्र पढ़ा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये हमने सूत्र पढ़ा है। तब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बन रहा है या नहीं। तो आई होप आप इतना कन्फर्म हो गया होगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, एक का स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, तो यानी कोस स्क्वायर थीटा, इतना हम लिख सकते हैं। आई होप इतना भी आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब हम बताना ये चाह रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो हम ये इसे लिख सकते हैं ए अपान बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इसका पूरा होल स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे हम ये आपको समझाना चाह रहे थे इस वाले सूत्र के माध्यम से। आप समझिए अगर जो ये बटे में संख्या लिखी है तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आप समझिए 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब और फार्मूले हैं, जैसे कि 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, और दूसरा है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। तो देखिए अगर जो ऊपर साइन हो और नीचे कॉस हो तो टैन होता है, और यदि ऊपर कॉस हो और नीचे साइन हो तो कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए तो सॉरी दोस्तों, 1 अपान साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा, तो यहाँ स्क्वायर लगाए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोस थीटा अपान साइन थीटा यानी कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमें यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड है। ठीक दोस्तों, समझिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें ये सिद्ध करके कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर लाना था, वो आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में। अब आप कहोगे कि इसका होल स्क्वायर नहीं है भाई साहब, वही लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा
का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो आई होप आप सभी लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर साझा करिए दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।